हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज़ में यहाँ पर हम करने वाले हैं जीएस से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा 25 to 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सभी, तो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ SSC MTS हो गया, CGL हो गया, CPO हो गया, सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, अगर आप लोग सीरीज़ के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं मोस्टली हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था, एक त्योहार दे दिया गया है। अगर मैं बात करूँ त्योहार की, मी दम मी फी मया, ठीक है, ये हमारा एक त्योहार दे दिया गया है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ, मी दम मी फी, ठीक है, ये हमारा त्योहार है, यानी कि किस राज्य में पूर्वज की पूजा से संबंधित त्योहार है। क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है। वहीं ऑप्शन की बात करें तो उड़ीसा है, असम है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। देखिएगा जो ये हमारा त्योहार दिया गया है असम, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा राज्य है, कौन सा? असम राज्य है, पूर्वज की पूजा से संबंधित। ठीक, अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में ICC मैच रेफरी के इंटरनेशनल पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो यहाँ पर कौन से ईयर की बात की गई थी? 2019, यानी कि 2019 की बात की गई है। कौन से मैच की बात की गई है? ICC मैच की बात की गई है। ICC मैच रेफरी के इंटरनेशनल पैनल में कौन सी महिला, यानी कि पहली महिला नियुक्त की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। फर्स्ट में हमारा क्या है? डायना एडुलजी, झूलन गोस्वामी, सुधा साहा या फिर GS लक्ष्मी। तो सही आंसर हो जाएगा GS लक्ष्मी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ICC मैच रेफरी में क्या पहली महिला नियुक्त की गई थी। ठीक है ना, इंटरनेशनल पैनल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर बेस पर हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन को यहाँ पर एक मतलब एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषता के आधार पर इंटरनेशनल व्यापार सिद्धांत विकसित किया है? तो किसके द्वारा बात की गई है? अर्थशास्त्री ने। कौन से ईयर में? 1817 में। ठीक है ना, तो यहाँ पर किस किस की बात की गई है? लाभ यानी कि व्यापार की बात की गई है। लाभ और विशेषता के आधार पर इंटरनेशनल व्यापार सिद्धांत विकसित किया गया है। वहीं यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑप्शन मिल्टन फ्रीडमैन है, या फिर पॉल कोग्रेम ने, या डेविड रिकॉर्ड ने, या गैरी बेकार ने। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि डेविड रिकॉर्ड ने क्या किया है? यहाँ पर लाभ और विशेषता के आधार पर व्यापार सिद्धांत विकसित किया है, डेविड रिकॉर्ड के द्वारा किया गया है। अर्थशास्त्री हैं ये। वहीं भी बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन से ईयर में? 1817 ईयर में। ठीक है ना, यानी कि ये हमारा सन दिया हुआ है। ठीक है ना, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज व्यवस्थाएं होती हैं? तो किसकी बात की गई है? संघवाद की बात की गई है। संस्थागत तंत्र में कितनी राज व्यवस्थाएं होती हैं? तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर बात की जाए तो 2 तंत्र संस्थागत होती हैं। ठीक है, राज व्यवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की है? तो कौन सी ईयर की बात की गई है? 1498 में। खोजकर्ता यानी कि किस खोजकर्ता की बात की जा रही है? ऑप्शन है वास्को डी गामा, थॉमस कोरियट, मार्को पोलो या फिर मैग्निस्थित। सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में खोजकर्ता की गई थी एक समुद्री मार्ग की। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाएगा, 1419 में वास्को डी गामा के द्वारा किसकी खोज की गई थी? मतलब क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ मिक्स करके पूछा जा सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज की जा सकती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1756 में अलीवर्दी खान की मौत के बाद बंगाल का नवाब कौन था? तो किसकी बात की गई? नवाब की बात की जा रही है। कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। और कौन सी ईयर की बात की जा रही है? 1756 में। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से तोड़ मड़ोड़ के पढ़ा जा रहा है, तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं से भी। ठीक है, तो कहाँ के? बंगाल के नवाब थे। कौन सी ईयर की बात की गई? 1756 में। कौन थे? अलीवर्दी खान, इनकी मौत की बात की गई है। ठीक है ना, तो कौन थे यहाँ पर? देखिएगा, मीर जाफर हैं, जिराद
उद दौला हैं या फिर सुजान खान हैं। वहीं पे अगर हम डी ऑप्शन की बात करें यानी कि फोर्थ ऑप्शन की, तो यहाँ पर दिए गए हैं मर्शिद कुली खान। ठीक है, मर्शिद कुली खान। सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सिराज उद दौला। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? तो कौन से वर्ष की बात की गई है यहाँ पर हमें वो बताना है। कितने संसद सदस्य हैं यहाँ पर देखिएगा 108 की बात की गई है। यहाँ पर वही बात की गई है सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीश को हटाने के लिए। ठीक है ना, कितने संसद की? 108 संसद की। पहली बार हस्ताक्षर प्रस्ताव कौन से ईयर में किए गए थे? 1991 में किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर 1984 में किए गए थे, 1996 में किए गए थे, 1978 में किए गए। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, यानी कि 1991 में हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि पहली बार इस वर्ष में लेकर के आए थे। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में हर जिले में 2 अदालत निर्मित की, जिसमें से एक फिजदौरी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सही आंसर की, ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड डलहौजी है, या रिचर्ड वेलेस्ली है, रॉबर्ट किल्वेवी है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पर किस गवर्नर जनरल की बात की गई है, तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही आंसर है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ आप इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहीं पे बात करें यहाँ पर कौन सी ईयर की बात की गई है, 1772 में हर ज़िले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी। दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आपको। और दोनों अदालत का कौन सी ईयर में है, कौन से गवर्नर जनरल की बात की गई है, जैसे कि आपने यहाँ पर देख लिया। पूरा टॉपिक पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और वहाँ पर जा कर के आप लोग पूरा टॉपिक देख सकते हैं। CIMT के नाम से यहाँ पर हमारा चैनल है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो किसकी बात की गई है? वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक की बात की गई है। ठीक है, तो वैश्विक आर्थिक सूचांक की बात की गई है और कौन से ईयर में? 2019 में रैंक पूछी गई है, रैंक की बात की गई है। वहीं यहाँ पर हम आंसर की बात करें तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा यानी कि 62 भी, 55, 86, 79। सही आंसर हो जाएगा हमारा 79, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर पुरस्कार 2019 के लिए भारत से कितने स्थल चुने गए थे? सही आंसर की बात करें 4 है, 3 है, 5 है, 2, तो कितने स्थान चुने गए थे? 2019 की बात की गई है। कौन सी? प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर पुरस्कार की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कौन से पुरस्कार की है ये ध्यान रखिएगा। यूनेस्को एशिया की बात की जा रही है, कौन से ईयर में बात की जा रही है? तो भारत से चुने गए थे। कितने? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 4। ठीक है, 4 स्थल जो थे वो हमारे भारत से चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज सेंचुरी इज नॉट आउट इनमें से किसकी आत्मकथा है? देखिएगा, आत्मकथा है, मैंने एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था, आत्मकथा हो गया, उपन्यास हो गया, है ना। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए थे। जो हमारी महत्वपूर्ण बुक्स होती हैं यानी कि उनके ऑथर्स होते हैं, उपन्यास, आत्मकथा, लोचना, ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में कराई थी, आप लोग वो भी जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर जैसे कि ऑप्शन में दिए गए हैं, अनिल कुंबले है, सौरभ गांगुली है, सचिन तेंदुलकर है, राहुल द्रविड़ है। ठीक है, तो ये जो ए सेंचुरी की बात की जाए कोई भी आसानी से बता सकता है, सौरभ गांगुली के द्वारा यहाँ पर नोट आउट यानी कि इनकी आत्मकथा है। तो फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से किस खनिज को मूर्खों के सोना भी कहा जाता है? मूर्खों का सोना भी किसे कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, पाइराइट, ठीक है, नेक्स्ट क्लोरोराइट, मर्गेराइट,
और नेक्स्ट है कॉर्गेजे। ठीक है, सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट है केंद्र सरकार संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की है? नानवती आयोग है, मंडल आयोग है, सरकारिया आयोग है, कोठारिया आयोग है। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही आंसर, मतलब सरकारिया आयोग, यानी कि जो हमारा यहाँ पे बात की गई है किससे संबंधित? केंद्र और राज्यों से संबंधित मुद्दों पे यहाँ पर जांच के लिए बात की गई है। तो कौन सी सरकार के द्वारा? सरकारिया आयोग के द्वारा यहाँ पर क्या की गई है? उनकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और किसके द्वारा गई है? केंद्र सरकार के द्वारा की है, यानी कि केंद्र सरकार ने सरकारी आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है ना, कौन से मुद्दे की बात की गई? तो केंद्र राज्य संबंधित से मुद्दे के लिए यहाँ पे बात की गई है, जांच करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में है? भाई देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो हमारे दिए गए हैं, देखिए फर्स्ट है हैदराबाद, श्रीनगर है, हैदराबाद है, वहीं पे बात कर लेते हैं, यहाँ अहमदाबाद है। ठीक है, इसके सही आंसर की बात करें तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन की अहमदाबाद, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और मूव करेंगे। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से क्या एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है? तो कौन सी है यहाँ पर? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। छोटी जड़ें हैं, मोटी छाल है, लंबी पत्ती है, सगुप्त बीज है। तो वही आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय डैश में शामिल है? समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, संघ सूची है, अपशिष्ट सूची है। ठीक है, चारों ऑप्शन की बात करें तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर की बात करें, सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है स्थल मंडल, नेक्स्ट है जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का स्करण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद हैं डैश कहलाता है? 6 मंडल है, जैवमंडल है, भूमंडल है, ब्रह्मंडल है। देखिएगा जहाँ पर सारे मंडल दिए गए हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है सेकंड, यानी कि जैवमंडल। ठीक है, तो इसको इसमें जो मौजूद है वो जैवमंडल है, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन से मंडल की बात की है? स्थल, जल और वायुमंडल के बीच संपर्क का। तो यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति और मौजूद वन्यजीव मौजूद हैं, तो कौन से? जैवमंडल मौजूद है। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ ही मिनटों का यहाँ पर शेष रहा है, तो ये भी हम कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम सेशन के यहाँ पर समाप्त करेंगे। बट अभी सेशन को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, सीरीज़ आपके लिए सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज़ की क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें से किसकी जयंती के रूप में हेमिस्तशु फेस्टिवल मनाया जाता है? तो किसके? गुरु पंचवम, आदि शंकराचार्य, दलाई लामा, गौतम बुद्ध। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुरु पंचवम, बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि इनकी जयंती के रूप में हेमिस्तशु फेस्टिवल मनाया जाता है। तो फेस्टिवल से आपने देखे त्योहार से संबंधित यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो अब की बार जो आप लोगों को टॉपिक आने वाला है, यहाँ पर त्योहार से संबंधित एक टॉपिक लेकर के आएंगे, जैसे कि हर सेपरेट टॉपिक पे आप लोगों का एक टॉपिक मतलब पूरा सेपरेट वीडियो बनाया जाता है, तो यहाँ पर सेपरेट टॉपिक अब की बार हमारा यही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, सॉरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेस लप्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड है, केरल है, कर्नाटक है, गोवा है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर नागालैंड, यानी कि लेस लप्तू हमारा नागालैंड राज्य का, यानी कि भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। यहाँ पर नागालैंड दे करके आप लोगों के से ऑप्शन में दिया जा सकता है कि यहाँ पर लेस लप्तू दिया जा सकता है ऑप्शन में, इसके साथ और मेंशन किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को जैसे कि मैंने आपको बताया घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट है, अभिजीत विनायक बनर्जी को किस क्षेत्र
में योगदान के लिए नोबेल मेमोरियल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, सभी क्वेश्चन में यहाँ पर 2019 से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर स्पोर्ट्स से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही बात की जाए तो आप लोगों को यही चीज़ ध्यान दे करके सभी क्वेश्चन को पढ़ना है कि कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के जितने एग्जाम पेपर आप पढ़ोगे उतना ही आप लोगों को ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। सही आंसर की बात करें यहाँ पर अभिजीत विनायक बनर्जी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल मेमोरियल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर NBA खेल में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन हैं। ऑप्शन है सतनाम सिंह, सिंह सिंह या फिर अमजोत्य सिंह, पालप्रीत सिंह। सही आंसर की बात करें तो सेकंड ऑप्शन यानी कि सिंह सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि NBA खेल में खेलने वाले भारत के मूल पहले खिलाड़ी थे। ठीक है, कौन थे? सिंह सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो कौन सा यहाँ पर किसकी बात की गई है? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ठीक है, तो भारत में किस वर्ष में? 2004 में, 2000 में, 2001 या 2 में शुरू किया गया था। तो सही आंसर 2004 में इसको शुरू किया गया था। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भारतवर्ष में शुरू किया गया था, यानी कि 2000 वर्ष में। ठीक है, तो आज की हमारी ये सीरीज़ यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, और सेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोग ज़रूर वेट कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, नृत्य से संबंधित होगा, यानी कि त्योहार और नृत्य से संबंधित मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। आज के लिए सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।